नमस्कार दोस्तों, आजकल देखा जा रहा है कि लड़की को इज्जत मर्द नहीं समझता है और शोषण करता है। साथ में रह के बहला फुसला कर 4 साल 5 साल 10 साल 8 साल, उसके बाद शोषण के बाद अगर मन भर जाता है तो लड़की को बिहार हो परदेश हो कहीं से छोड़ के अपने घर आ जाता है, दूसरे शादी करने पर तुल जाता है। लेकिन ऐसा क्यों होता है? आप लोग ही कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। पहले यहाँ पे नारायणी शक्ति फाउंडेशन में उपलब्ध हूँ और यहाँ नारायणी शक्ति फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष थोड़ा दिखाइए, सरिता राज जी हैं और प्रदेश उपाध्यक्ष जूली मैडम हैं, उनसे भी बातें करवाएंगे। पहले पीड़िता हरियाणा से चल के पटना आई है, आखिर क्यों ऐसे क्यों होता है लड़की के साथ? चलिए पूरी मामला इनसे ही जानकारी लेते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम उमा देवी है। आपको साथ क्या क्या हुआ है जरी दर्शक को बताइए विस्तार से। कैसे उनसे रिश्ता कैसे जुड़ा? मेरा 5-6 साल पहले मैं जैसे जहाँ रहती थी वहाँ रहता था, मेरे अशोक नाम का लड़का है, वो मेरे हस्बैंड है, ठीक है। उनके साथ मेरा 5-6 साल से रिलेशन है। मतलब रिलेशन क्या ही, शादी करा है उन्होंने मेरे से पिछले साल विष्णुपत मंदिर में, लेकिन वो एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है इस चीज़ को, और दबाव है उसके ऊपर, कहीं ना कहीं प्रेशर है अपने माँ बाप और सबसे ज़्यादा बहन का, रंजू का, ठीक है। वो इस वजह से वो मुझे एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। वो क्या प्रेशर आपको बना रखी है उसकी बहन? मेरे ऊपर प्रेशर वही है, मार कुटाई करती है। मेरे घर से 2 बार मुझे खींच के मारा है, मुझे गली मोहल्ले में गाली गलौज करती है, बदतमीजी, मतलब मेरे से हाथापाई बहुत बुरी तरह से करती है, बेइज्जती करवाती है। मेरे किसी के साथ भी खड़ी है तो उल्टा सीधा मेरे बारे में बोलती, कमेंट करती है। तो वही, और तो घर से भी वही है, फ़ोन आता है मेरे पास उसके परिवार से, उसकी बहन से। जो अशोक कुमार जी हैं वो कहाँ के रहने वाले हैं? वो है गया के रहने वाले हैं, केसरू धर्मपुर के रहने वाले हैं, ठीक है। उनके फादर का नाम है ये क्या कहते हैं, सुरेश राव, अच्छा, ठीक है। उनका घर गया में ही पड़ता है। अच्छा, तो आप हरियाणा के हैं, वो गया के हैं, आप लोग का मुलाकात कैसे हुई है? हम भी बिहार के ही हैं, प्लस कहाँ से आप? दरभंगा के। अच्छा। मैं दरभंगा की हूँ, लेकिन वो अपनी सिस्टर के पास रहता था और मैं तो वहाँ मेरे मम्मी पापा रहते हैं शुरू से। यानी हरियाणा में वो अपने सिस्टर के पास रहता वो अपनी सिस्टर के पास रहता था। उसी दौरान मेरे से मुलाकात हुई उसकी। तो मुलाकात से क्या क्या बातें हुआ, थोड़ी दर्शक के बताइए। से यही बात हुई, जब मैं वहाँ रहने लग गई तो बस उसको मैं अच्छी लगने लग गई। उसने मुझे प्रपोज किया, मतलब 1.5 साल, मतलब बहुत उसने जतन किया, मनाया। मुझे नहीं पता वो छल था क्या था, मैं नहीं जानती। मैं तो उसको छल नहीं समझती हूँ, मैं तो प्यार ही समझती हूँ, क्योंकि मैंने प्यार किया है, मैंने अपना समझा है, परिवार समझा है, तो मैं छल नहीं कह सकती इस चीज़ को। अच्छा, दोनों साथ में रहते थे? जब शादी हो गई आपको विष्णुपत मंदिर में, तो तब से तो हम साथ में ही थे। पिछले साल से 1-1.5 साल से तो साथ में ही थे विष्णुपत से। जब से उसकी छोटी बहन की शादी हुई, उसकी बहन की शादी में हम गया आए थे। उसके बाद यहाँ से लौटने के बाद वो प्रॉपर मेरे साथ ही रह रहा था। पूरा टोला मोहल्ला सारा जानता है, हमारे जो जितने भी है आसपास के लोग, सबको पता है कि वो मेरे साथ ही रहता था। घूमना फिरना, कहीं भी जाना आना हमारे साथ में ही था। तो बाकी अब वो प्रेशर में अपने घर के। गया आप हरियाणा से गया आए थे तो उनके घर में शादी में आए थे, तो क्या उनके मम्मी पापा किस रिश्ते में आप लोग का देखे थे? मम्मी पापा को मैं शुरू से ही मम्मी पापा बोलती हूँ। हालांकि जैसे उसकी सिस्टर है, 4 सिस्टर है, 2 तो मुझे भाभी ही बोलती है, 2 बड़ी है तो कुछ नहीं नाम से बोलती हैं, बाकी दोनों बहनें और भाई भाभी ही बुलाते हैं मुझे। और उसके मम्मी पापा को भी मैं फ़ोन पे भी, जैसे वहाँ रहती थी बात करती थी, तो पापा ही मम्मी ही करके ही बोलते थे। तो ऑल फैमिली जान रही है उसकी कि ये मेरे साथ है, पूरे रिश्तेदार तक बल्कि जान रहे हैं। घर के अलावा भी जो इसके मौसा मौसी, मामा मामी, हर कोई जान रहा है। और किसी से भी पूछिएगा सब बता देंगे कि ये सच है, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ इस चीज़ पे। तो बाकी मुझे नहीं पता। आखिर आप बोल रहे हैं कि सब लोग जान रहा है, तो आखिर रखने में इनकार क्यों कर रहे हैं? रखने में इनकार इसलिए कर रहे हैं कि अब उनकी मम्मी कहती है कि मेरे मतलब बेटे को दहेज मिलेगा,
दहेज का है उन लोगों को ज़्यादा, और तो क्या ही कह सकती हूँ मैं। यानी कि दहेज मिलेगा, दूसरी शादी बेटे को करेंगे। हाँ, तो आप उनके मम्मी पापा से बात करने की कोशिश नहीं किए थे, पर मम्मी मानने को तैयार नहीं है। मम्मी कह रही है हमारी बेइज्जती हो जाएगी गांव में अगर तुमसे शादी करके रख लिया मेरे बेटे ने। तो आप नहीं बोले कि हमको शोषण किया तो हमको बेइज्जती नहीं है? तो उनकी मम्मी कह रही हैं कि नहीं, फिर बेटी बन के रह लो। ऐसा थोड़ी ना होता है कि मतलब बहू को बेटी बना के रख लोगे, वो चीज़ तो फिर अगर मैं बोलूँ तो फिर कितना बुरा लगेगा ना। जी जी। तो ऐसे नहीं होता है कि बेटी का दर्जा, बेटी अपनी जगह ठीक रहती है, बहू अपनी जगह ठीक लगती है। अच्छा, एक बात समझ में नहीं आता है, आप लोग लड़की या महिलाएं मर्द पे बहुत जल्दी भरोसा क्यों आप लोग कर लेते हैं? बस कर लिया, ज़िंदगी इतनी छोटी नहीं है, सोचे चलो धोखा नहीं मिलेगा, लेकिन मिल गया। अच्छा, तो ये क्या नाम आपका हुआ? उमा देवी। उमा देवी जी थी। कहीं ना कहीं इनके साथ धोखा हुआ है। इनका हस्बैंड बिहार की हैं, ये भी बिहार की हैं और गया डिस्ट्रिक्ट का हैं। और बाकी मैम से बात करवाते हैं इस मामला को किस रूप में वो देखती हैं। उनके ऑफिस में केस आया है। मैडम कैसी हैं? ठीक है, नारायणी शक्ति फाउंडेशन में आपका स्वागत है। मैडम, देखा जा रहा है कि महिलाएं के साथ क्यों शोषण होता है? देखिए, कहीं ना कहीं महिलाओं का शोषण होने के पीछे महिलाओं का ही रोल है। इसलिए क्योंकि जब हम लोग अपने पौराणिक सांस्कृतिक और पौराणिक जो हमारे सोच विचार धारणा था उसको लेकर कहीं ना कहीं महिलाओं में ही विचार परिवर्तन हुआ। शुरुआती दौर से ही देखा जाता है कि महिलाओं के सम्मान को लेकर समाज में घूम रहे कुछ ऐसे दरिंदे जो महिलाओं के सम्मान लेने के लिए पहले से भी नज़र बिछाए हुए रहते थे। लेकिन पहले की महिलाएं ऐसी हुआ करती थीं कि बिना भाई बाप और माता पिता के मर्जी के बगैर वो जीवन का कोई भी फैसला नहीं लिया करती थीं, जिसके वजह से कहीं ना कहीं महिलाओं के साथ जो छेड़खानी था, जो चरित्र हनन था, वो कहीं ना कहीं वो सुरक्षित रहती थी क्योंकि पारिवारिक नज़र में रहती थी। आज के डेट में क्या होता है कि महिलाओं का थोड़ा उम्र नहीं हो जाता है और थोड़ा सा फ्रीडम नहीं मिल जाता है, रोड चलते आप ऐसी बहसे दरिंदे को आप जज नहीं कर सकती हैं क्योंकि आपका उम्र कम है, आपका अनुभव कम है, आपका सोच कम है। लेकिन माता पिता उम्र से अनुभवी होते हैं और वो इन सारे चीज़ों को अनुभव कर सकते हैं कि कौन आदमी आपके लिए सही है और कौन आदमी गलत है। आप रास्ता चलते कोई आपको झांसा देता है कि मैं तुम्हें बहुत प्यार दूंगा, मैं तुमसे शादी कर लूँगा, और आप उसके झांसे में आ जाते हैं, तो कहीं ना कहीं ये आप ही का है। ये जो आपका लड़कपन है और जिस लड़कपन में आप सोचते हैं कि हम खुद ही सब कुछ फैसला लेने के लिए तैयार हैं, तो यही परिस्थितियाँ कहीं ना कहीं महिलाओं के जीवन में धोखा दे रहा है। और इनके केस से चाहे शांति कश्यप हो, चाहे कोई भी हो, किरण हो, चाहे बहुत सारे ऐसे मामला सोशल मीडिया पे चल रहे हैं, तो इन सारे मुद्दों से लड़कियों को, आने वाले युवा जनरेशन में लड़कियों को सीख लेनी चाहिए कि अपने मर्जी से शादी नहीं करो। शादी करने का काम माता पिता का है और माता पिता के मर्जी से अगर शादी करोगे तो कहीं ना कहीं तुम्हारे अंदर बल होगा। अब आप उदाहरण के लिए लीजिए, अगर एक अंगुली है तो कोई भी इसको मरोड़ के तोड़ देगा, लेकिन अगर ये मुट्ठी बन जाता है तो आसान नहीं है इसको तोड़ना। उसी तरह परिवार में माता पिता, भाई बहन, जो भी रिलेशन होते हैं वो आपके बल होते हैं। और